बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि लिटरेचर को किस तरह स्टडी करना चाहिए। किसी भी राइटर के वर्क को, चाहे वो पोइम है, चाहे वो नावल है, शॉर्ट स्टोरी है, उसको किस तरह से हम स्टडी करें, किस तरह से उसका एनालिसिस करें और फिर पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से उसको किस तरह लिखें। तो सबसे पहले मैं ये आपको सजेस्ट करूँगी कि सबसे पहले तो आपने देखना है कि राइटर कौन है, चाहे वो पोइम है, चाहे वो नावल है, चाहे वो शॉर्ट स्टोरी है, जो भी आपके पास मटेरियल मौजूद है या कोई ऐसे है, आपने सबसे पहले ये देखना है कि उसका राइटर कौन है। राइटर आपको पता चल गया, फॉर एग्जांपल राइटर जाफरी चासर है, या राइटर अगर ऐसेज की बात करें तो फ्रांसिस बेकन है, या फिर अगर नावल्स की बात करें तो थॉमस हार्डी है। कोई भी इसका राइटर हो सकता है वर्क का। वो देखने के बाद आपने उस राइटर की डायरेक्ट बायोग्राफी पढ़नी है। बायोग्राफी के पढ़ने से आपको पता चलेगा कि उसकी लाइफ कैसी थी। आपने डिटेल में उसकी बायोग्राफी को डिस्कस करना है। उसके बचपन के क्या वाक़यात थे, वो उसकी जवानी किस तरह से गुजरी, उसके बुढ़ापे जो है वो फिर किस तरह से गुजरा, उसकी कौन कौन सी बीमारियां उसको राहत थी, फिर उसकी मौत किस तरह वाक़ई हुई, आया वो तभी मौत मरा या उसको किसी ने मार दिया या उसने सुसाइड कर ली। तो ये तमाम चीज़ें आपने नोट डाउन कर लेनी है। नेक्स्ट आपको उसकी बायोग्राफी पढ़ने से पता चलेगा कि उसका इरा क्या था, उसकी एज क्या थी, यानी कि वो मिडिवल एज से ताल्लुक़ रखता था, एलिज़ाबेथन एज से ताल्लुक़ रखता था, मॉडर्न पीरियड टाइम से ताल्लुक़ रखता था, पोस्ट मॉडर्निज्म से ताल्लुक़ रखता है। तो वो जो एज उसकी लिखी होगी उसकी बायोग्राफी में, फिर आपने उस पर चले जाना है। आपने उसकी एज को डिस्कस करना है, यानी कि आपने देखना है कि मिडिवल एज के क्या प्रॉब्लम्स थे, या मिडिवल एज में लिटरेचर कैसा लिखा जाता था, और फिर मिडिवल एज के क्या सर्कमस्टांसेस थे, ये आप स्टडी करेंगे। राइटर की बायोग्राफी, उसके इरा, उसकी एज स्टडी करने के बाद फिर जो आपके सिलेबस में इंक्लूड है या जो भी वर्क आप उनका पढ़ना चाहते हैं राइटर का, उसका एनालिसिस करना चाहते हैं, उस पे आएंगे। फिर आप उसकी एक शॉर्ट सी समरी सुनेंगे यूट्यूब से, ताकि आपको पता चल जाए कि इस वर्क के अंदर बात क्या हुई है, आइडिया क्या मिला है। फिर उसके बाद अगर आपके पास टाइम इनफ है तो आप उसकी टेक्स्ट को खुद रीड आउट करेंगे, क्योंकि स्टोरी आपने पहले पढ़ ली है तो आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि ये स्टोरी किस किस्म से की है, इसलिए आपका इंटरेस्ट उसके अंदर डिवेल्प होता चला जाएगा और आप जो है टेक्स्ट की आपको समझ भी आती चली जाएगी। उसके बाद फिर आपने उसका एनालिसिस पढ़ना है, डिफरेंट वेबसाइट्स पे जाके डिफरेंट क्रिटिक्स की जानिब से क्या उन्होंने एनालिसिस दिया, क्योंकि ज़रूरी नहीं लिटरेचर जो है वो सब्जेक्टिव होता है, उसका एनालिसिस भी सब्जेक्टिव होता है, यानी कि उसके अंदर हम डिफरेंट राग को पेश कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि जो एक चीज़ उसने बयान कर दिया या एक ही सिंबल जो किसी एक क्रिटिक ने निकाला है वही है। और फिर आप ये सब कुछ करने के बाद खुद उस तमाम वर्क के ऊपर तकरीबन 4 से 5 पेजेस लिखें। ये सब कुछ करने के बाद उसकी बायोग्राफी पढ़ी, मिडिवल उसका जो भी इरा है, मिडिवल है, मॉडर्न है, विक्टोरियन है, एलिज़ाबेथन है, वो एज इरा आपने उसका रीड आउट किया। और उसके बाद फिर आपने क्या करना है कि उस स्पेसिफिक वर्क को पढ़ना है, उस स्पेसिफिक वर्क का एनालिसिस पढ़ना है। और ये सब काम करने के बाद आपने खुद 4 से 5 पेजेस लिखने हैं उस वर्क के ऊपर। अपना जो भी आपको परसेप्शन, आपको जो भी उसकी समझ आई, जो भी आप उसको क्रिटिकली एवेलुएट करेंगे, तो वो जो आपने 4 से 5 पेज लिखने हैं वही आपका सब कुछ है, और उनको आपने संभाल के रखना है। और वो आपका एनालिसिस होगा और आपके लिए बहुत कारआमद और मुफीद होगा, और उसको फिर आप एग्ज़ाम में भी पुट कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको समझ आ गई होगी कि इंग्लिश लिटरेचर को किस तरह से स्टडी करना है, किस तरह से एनालिसिस करना है उसका, और किस तरह से अच्छे मार्क्स जो है इस हवाले से आपने लेने हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल।